आज की मीटिंग का आउटकम क्या हुआ? देखिए, सुबह से लेके आप लोग तो हम लोग का साथ घूम रहा है। फैक्ट एंड फिगर्स को हम लोग ने डिस्कशन करने से पहले हम लोग बाउंड्री में सारा गांव को जांचा। उसका बाद बोगी नदी का एरिया को देखा। देखने के बाद यहाँ आके हम लोग ने बातचीत करके देखा। देखने के बाद अर्लियर हम लोग ने एक प्रपोजल सबमिट किया था। उस प्रपोजल को लेके हम लोग ने डिस्कशन किया। इसमें प्लस माइनस कुछ करने का बाकी रह गया है और इसको अभी हम लोग एक ही पेपर में डाल नहीं सकता है। इसलिए हम लोग का दोनों का कॉन्शियसली डिसीजन ये लिया है कि बोथ द टीम में से डिप्टी कमिश्नर कामले लखीमपुर एंड डीएफओ कामले देन लखीमपुर दोनों मिलके जो हम लोग दिल में फीलिंग रखा है उसको प्रैक्टिकली लेवल बाउंड्री लेवल में जाके कैलकुलेट एक बार करके देखेगा। नेक्स्ट सीटिंग में शायद हम लोग का लगभग फाइनल हो जाएगा। तो मतलब आज फाइनल नहीं हुआ है? नहीं हुआ। कुछ कंफ्यूजन रह गया क्या आप लोगों का इसमें? कुछ कंफ्यूजन नहीं हुआ। देखिए, ड्राइंग से वर्कआउट करना और प्रैक्टिकली देख के निकलना थोड़ा डिफरेंस रहता है। बाद में डिसीजन लेने का बाद हिकअप ना आए, इसलिए ग्राउंड रियलिटी को अभी क्लियर करने के लिए हम लोग ग्राउंड में ओवरऑल देखने गया है। हम लोग ने एक्यूरेसी और लेवल लेकर मेजरमेंट करके नहीं देखा है। ताकि साहब एक लगता है क्योंकि हम यहाँ जो अरुणाचल साइड के लोगों को हम लोगों ने बात करने का कोशिश किया, उनका कहना था कि असम और अरुणाचल के लोगों का बीच में कोई डिफरेंसेस है ही नहीं, बॉर्डर डिस्प्यूट जैसा नहीं है, नहीं डिस्प्यूट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असम की तरफ से बार बार करवाते रहता है। ये बहुत सही है क्लेम जो आप लोगों के पास में है। नहीं, ये एकदम सही है। द डिस्प्यूट इज इन द फॉरेस्ट लैंड ओनली। न फॉरेस्ट लैंड का होने से भी अभी तक तो ये दुलुमुक फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट तो असम डीएफओ का अंदर में है ना, तो डीएफओ का अंदर में है तो असम वाला अगर हम लोग को देना भी पड़ेगा तो उन लोग सफिशिएंट रीजन निकालना पड़ेगा। उस रीजन को वेरीफाई करने के लिए हम लोग थोड़ा टाइम चाहिए। ताकि साहब आप लोग एयरफोर्स का जो बॉम्बिंग जोन में भी आप लोग को डिस्कस किया, वहाँ क्या इश्यूज आप लोगों ने कोशिश किया समझने के लिए या आगे रखने का? देखिए, एयरफोर्स में हम लोग गया था कि आप लोग कब से बेहतर है, सिर्फ उसको पूछने के लिए। हम लोग ये पूछने नहीं गया था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और उसमें एक ऑफिसर था वो सारा प्रॉब्लम बताया। इसीलिए मैंने लास्ट में बोला है कि हम लोग ये प्रॉब्लम सुनने नहीं आया। असम और अरुणाचल का बाउंड्री पिट करने के लिए आया था। ये सब हम लोग सुनना नहीं है, वो सुना नहीं हम। असम की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? असम की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो हैरेसमेंट मिलती है, कभी कभार बाउंड्री लोग तो पीसफुली रहते हैं आपस में, असम एंड अरुणाचल दोलुमुख एरिया के, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिक को हैरेसमेंट दी जाती है और कभी कभी क्लैश हो जाते हैं, इस लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। आप क्या करेंगे? ना देखिए, आज का जो डिस्कशन था बहुत ही एक पॉजिटिव डिस्कशन था। बहुत ही पूरे दिन पूरे गांव को दौरा करने के बाद हम लोगों ने एक साथ बैठे, दोनों जिला के उपायुक्तगण और मेरे 2 विधायक, हम 2 मंत्री, बहुत ही जुगात्मक थे आज के डिस्कशन। और देखिए, जो फॉरेस्ट का मुद्दा आपने उठाए, ये एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा आ जाता है बीच में, तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर भी निर्भर करना पड़ता है। और मेरा ख्याल से अभी देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही पॉजिटिव एक मन लेकर के ये जो अरुणाचल असम का जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, और उसी के वजह से पूरे अरुणाचल और असम को लेकर के मंत्रीगण को लेकर के एक बड़ा सा कमेटी भी कर दिया गया है। और हम भी आज पूरे दिन हम लोग बात किए, और आपको मालूम है, आप लोगों से किसी ने बोला कि अरुणाचल वासी और असम वासी का बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना परिवार का जैसा लोग रह रहे हैं और आने वाला दिन में भी रहेंगे। लेकिन इसका जो एक परमानेंट सॉल्यूशन के चाहत सभी को है, और मेरा ख्याल से हम बहुत ही पॉजिटिव ढंग से आगे, और मैं आशा करता हूँ आज हम काफ़ी सारा डिस्कस किए हैं, और इसको फिर से एक बार कुछ जानकारी हासिल करने के लिए दोनों डीसी, मेरा दोनों डीएफओ, मेरा ऑफिसर से भी बैठ करके बहुत ही जल्दी ये बैठ करके एक तय करेंगे। उसका बाद मेरा ख्याल से वो उसी दिन हम लोग इसको फाइनल कर बैठेंगे।
सर एक चीज़ लगता है क्योंकि आप लोग नामसाई डिक्लेरेशन में आप लोग सब शामिल थे और जैसा हेमंत बिश्वा शर्मा और पेमा खांडू का बातचीत हुआ कि बड़े भाई और छोटे भाई का होना चाहिए, तो आज का परिस्थिति में ना आज का परिस्थिति भी वैसे ही है। आज सुन लीजिए सर, क्योंकि कल बालूपुंग में भी विजिट हुआ, तारासू में हुआ, लोअर सियांग में हुआ और कानूबाड़ी में हुआ, कल 5 जगह अरुणाचल में असम का मीटिंग हुआ, लगभग रिजॉल्व हो गया। आप लोगों का रिजॉल्व होने में दोबारा से मीटिंग बैठने में आपको लगता है कि कुछ छूट नहीं आपको मालूम पड़ जाएगा कि सारा में जितना भी कम समय हुआ लेकिन हम लोग का बहुत पॉजिटिव होगा और ऐसा एक सिद्धांत होगा जो कि सभी दोनों राज्य के लिए बहुत ही अच्छादायक होगा। सर दोनों राज्य को अच्छा होगा तो राज्य के निवासी को आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप लोग दोनों मिलके आगे ताकि और आप दोनों मिलकर के आप लोग आज नहीं देखिए और दिल को जोड़ने का कोशिश हाँ जरूर हम पहले भी एक परिवार के जैसे थे और अभी भी है और आने वाला दिन भी रहेंगे और हम एक ही साथ पूरे अरुणाचल को, पूरे असम को साथ में लेकर के हम लोग भारत को विश्व की एक श्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब में प्रतिष्ठा करने में हम दोनों एक साथ काम करेंगे। कुछ देने लेने का भी बात हुआ क्या आज? थैंक यू मीडिया दोस्त लोग को। आज यहाँ में हमारा दोलमुख में असम अरुणाचल का तरफ से दोनों चेयरमैन का तरफ से हमारा अरुणाचल का तरफ से तागी साहब और असम का तरफ से किशन संजय सर साहब हम लोग जॉइंटली विजिट किया है। जहाँ कौन से एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है सब में हम लोग जाके आज विजिट किया है और सर्वे किया है। और अभी हम लोग ये NSPC गेस्ट हाउस में अभी मीटिंग चल रहा है, तो अभी अंदर में अभी तक डिस्कशन चल रहा है। और अभी तक हम लोग का जो असम तरफ से और हम लोग का यहाँ का अरुणाचल का तरफ से दोलमुख वासियों और असम वासियों की तरफ से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग लोकल में नो इशू, कुछ इशू नहीं है। लेकिन अभी तक जितना भी इशू प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है ये सब असम फॉरेस्ट का वजह से है। तो अभी हमारा स्टेट का दोनों स्टेट का तरफ CM साहब को पेमा खांडू सर और हेमंत बिश्वा शर्मा सर को हम एज यहाँ का लोकल तरफ से हम अपील करना चाहेगा कि ये इशू को जल्द से जल्द आप लोग मिल के निभा देने से, सोल्यूशन में लाने से ठीक है। हम लोग का तरफ से ये अपील होगा। यहाँ का कामले डिस्ट्रिक्ट का लोकल MLA, लखीमपुर का लोकल MLA और हम लोग का यहाँ का मिनिस्टर तागे ताके जी, वो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश, एंड देन संजय किशन मिनिस्टर लेबर वेलफेयर एंड एग्री एलाइड आसाम के, यहाँ जॉइंट सर्वे प्रिलिमिनरी सर्वे हैं। तो जहाँ डिस्प्यूटेड एरिया उन लोग सर्वे करके फ़िलहाल तो अभी इंडियन एयरफोर्स इस्टेब्लिशमेंट में उन लोग बैठे हुए हैं, उन लोग भी यहाँ में भी सर्वे कर रहे हैं। एंड देयर आफ्टर उन लोग ED में NHPC में जाके वहाँ उन लोग ऑफिशियल डिस्कशन किया जाएगा। फ़िलहाल ये जो है जॉइंट सर्वे है, प्रिलिमिनरी सर्वे। आसाम के भी ऑफिशियल आए हैं, हमारा अरुणाचल के भी ऑफिशियल आए हैं। इसमें कौन से गांव में, विलेजेस में डिस्प्यूट है और कितनी जगह में होगा इस एरिया में, दोलमुख के इस बेल्ट को लेके? यहाँ में राज अली, मिटफू, केरबारी, तान्यो, लुमसी, फ़िलहाल ये 5 गांव को डिस्प्यूटेड उन लोग मान के चल रहा है। तो कभी क्लैशेस होते हैं आप लोग यहाँ? पहले होते थे अरुणाचल और असम के लोग एक साथ इतने विदाउट कोई बाउंड्री में रहते हैं, इंटर स्टेट में कुछ होता है ऐसे क्लैश? हमारा दादा परदादा लोग से लेके अभी 6 डिकेड्स, ऑलमोस्ट 7 डिकेड्स हम लोग यहाँ बसा हुआ है। लेकिन बिल्कुल अब अरुणाचल और असम, यहाँ का हम लोग का डुलुंगमुख का लोकल निवासी और असम का पड़ोसी राज्य जो उनका लोकल निवासी का बिल्कुल डिस्प्यूट नहीं है। हाँ, यहाँ इंसिडेंट होता है वो असम फॉरेस्ट, उसको दे कंसिडर एज डुलुंगमुख दिस 5 विलेजेस फॉल्स अंडर द डुलुंग रिजर्व फॉरेस्ट। तो हाँ कभी कभार होता है, फॉरेस्ट से होता है, लेकिन हम लोग का बिल्कुल नाइबर्स, लोकल नाइबर्स बिल्कुल यहाँ में डिस्प्यूटेड नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 70 ईयर्स इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन बिल्कुल डिस्प्यूट नहीं है, लोकल का साथ बिल्कुल डिस्प्यूट नहीं है।